ड्रैगन और माइकी का झगड़ा सॉर्ट हो गया, बट स्टिल ड्रैगन की जान को खतरा है, उस पर स्टिल अटैक होने वाला है और उसके पेट में जो छुरा खोपने वाला है वो बंदा और कोई नहीं बट कियोमासा है। सीरियसली ऑन टोक्यो रिवेंजर, टोक्यो मांजी गैंग ने वो मोएबियस के बॉस को पेल दिया, पा ने उसको चाकू खोप दिया, वो अरेस्ट हो गया, उसकी वजह से माइकी एंड ड्रैगन के बीच में झगड़ा हो गया एंड उन लोगों ने ये टाकेमिची की प्लेस पे आके, बिकॉज टाकेमिची अनकॉन्शियस हो गया था, बीमार था, तो उसको मिलने दोनों है, आमने सामने होने की वजह से ना उन लोगों ने भिड़ना ही शुरू कर दिया और चीज़ें एक दूसरे में फेंकने लगे। वो चीज़ें टाकेमिची की मेमोरीज थी, लाइक उसके बचपन के खिलौने और वो सब चीज़ें थी, और इन लोगों ने एक दूसरे में फेंक फेंक के सब कुछ तोड़ दिया और टाकेमिची हो गया बहुत ज़्यादा गुस्सा। अब कंटिन्यू। वो दोनों एक दूसरे के सामने बोलते हैं ठीक है अब तेरे को सॉर्ट करना ही है तो आ जा, ख़त्म ही कर देते हैं अभी। बट टाकेमिची बोलता है कि नॉट सो फास्ट यू बेस्टर्स, तुम लोगों ने मेरी सारी मेमोरीज का फकअप कर दिया, तुम लोगों ने मेरी सारी मेमोरीज को ट्रैश कर दिया। वो माइकी पे एक पंच भी थ्रो करता है, बट माइकी डॉज कर लेता है, वो जाके कचरे में गिर जाता है। बोलता है कि टाकेमिची ठीक तो है ना, तो बोलता है 54 साल भड़वे, तुम लोगों को किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम लोगों को किसी भी चीज़ की वैल्यू ही नहीं है, तुम लोगों ने जैसे मेरी मेमोरीज को ट्रैश कर दिया, मेरी सारी मेमोरीज मुझसे छीन ली और तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, तुम फिर भी फाइट करना चाहते हो एक दूसरे से। तब वो ड्रैगन उसको सॉरी वॉरी बोलता है, तो उसकी कॉलर पकड़ बोलता है कि फक यू साले, तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये किसी की प्रेशियस चीज़ भी हो सकती है, एक दूसरे पे दे मारी तोड़ दी चीज़ें, तुम्हें एक बार भी नहीं सोचा इन सब चीज़ों के बारे में, यही तुम लोगों की दिक्कत है। तब उसके फ्रेंड्स आके अकुन और वो लोग उसको पकड़ लेते हैं कि टाकेमिची शांत हो जाए भाई। वो लोग भी थोड़े लाइक अग्रेशन में से ना थोड़े सॉरी वाले टोन में चले जाए कि भाई वी डोंट मीन दैट, वो गलती से हो गया हमसे। बट टाकेमिची यहाँ पे शांति नहीं हो रहा है और फिर वो बोल देता है जो मेन चीज़ है कि तुम दोनों को सब ना आइडल मानते हैं, तुम लोगों के पैच पे चलते हैं और तुम लोग अभी जो झगड़ रहे हो ना वो कितना डिप्रेसिंग चल रहा है पता भी चल रहा है। तुम लोगों जो लोग मानते हैं ना वो लोग भी एक दूसरे में झगड़ रहे हैं, तुम लोगों की वजह से पूरा टोमान बिखरने की कगार पे है, बट तुम्हें कौन सा फ़र्क ही पड़ता है, यू डोंट गिव अ शिट अबाउट दिस थिंग्स। तुम दोनों को तो बस खुद की ही पड़ी है ना, इतने ज़्यादा सेल्फिश और ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है तुम लोगों की, तुम लोग इससे तो बहुत कूल होने चाहिए तुम लोग। एंड तब माइकी बोलता है भाई एक बात तो सुनने, बोलता है भाड़ में गया सब कुछ, चले जाओ यहाँ से तुम दोनों। बोलता है बट भाई ये पूरे टाइम ना तेरे बालों में ना टट्टी पड़ी हुई थी भाई ये पूरी भाई इसने स्पीच दे दी, सब कुछ बोल दिया, पूरे टाइम ना उसके बालों में टट्टी पड़ी हुई थी। एंड जो उसको पता चला तो वो ऐसे लाइक वो जो बता रहा था सब समझा रहा वाले टोन में से ना अलग ही टोन में चला गया और वहाँ से वो दोनों भाग गए, ड्रैगन और माइकी एक दूसरे को ले गए, उसके जो फ्रेंड्स थे वो लोग भी वहाँ से भाग गए। एंड सीन शिफ्ट होता है वहाँ से फिर शाम टाइम का, जब ये तीनों साथ में बैठे माइकी, ड्रैगन और टाकेमिची। तो ड्रैगन और माइकी की सुलह हो गई, वो दोनों एक दूसरे से अपोलोजाइज कर लेते हैं कि भाई तू सही था, ये था वो था। एंड माइकी बोलता है कि ठीक है चलो पा अभी अरेस्ट हो गया है, बट जब वो छूटेगा मैं ट्राई करूँगा उसको जितना जल्दी हो सके छुड़वा दूँ, एंड जब वो छूटेगा तब अपन एक बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। एंड वहाँ पे हीना और वो दूसरी लड़की जो थी ना उसका नाम मैं भूल गया फिर से, वो दोनों वहाँ पे आ जाती है। टाकेमिची उससे बात करने जाता है हीना से, हीना बोलने की कोशिश कर रही थी बट वो लाइक थोड़ी शाई टाइप है तो वो नहीं बोल पाती। तो वो जो दूसरी लड़की थी ना ब्लॉन्ड हेयर वाली, वो उसकी तरफ से बोल देती है कि टाकेमिची तू हीना चाहती है कि तू उसके साथ फेस्टिवल में जाए। एंड वो लोग वहाँ से कंफर्म करते हैं ठीक है चलो अपन फेस्टिवल में जाएंगे। वहाँ पे वो टाकेमिची पड़े पड़े बोल भी रहा होता है कि हाँ मिशन अकम्प्लिश्ड, कि नारुतो अपन ने कर दिया, इन दोनों का झगड़ा सुलह मैंने कर दिया, बट मैं थोड़ा टाइम यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। तो वो यहाँ पे रुकेगा फेस्टिवल निपटा के जाने की, वो अपने टाइम में फेस्टिवल कंप्लीट करके जाने की सोच रहा है। ये लोग पहुँचते हैं फेस्टिवल में, वहाँ पे ये लोग कुछ एंजॉय चीज़ें करते हैं। वहाँ पे ड्रैगन भी आया है, वहाँ पे उसकी वो ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की भी आई है, ड्रैगन, हीना और टाकेमिची। ड्रैगन और वो ब्लॉन्ड हेयर अलग अपने घूम रहे, ये लोग अपना अलग घूम रहे। ये टाकेमिची पूछता भी है कि तुम दोनों कब से इतने फ्रेंड्स बन गए बे। तो बोलते हैं कि हाँ वो लड़की भले ही जैसा भी है बट वो लड़की लाइक बहुत एफर्ट्स मार रही है ड्रैगन के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए, ये सब चीज़ें हो रही है। टाकेमिची बोलता भी है कि हाँ वो वाला लफड़ा भी हुआ था, लेकिन बोलते हैं उसके लिए अभी तक मैंने तेरे को माफ़ नहीं किया। लेकिन अगर ये एक गेम होती है, वो टारगेट पे एम करने वाला होता है ना, वो गेम में अगर तू मेरे को जो मेन प्राइज़ है वो दिला देगा तो मैं शायद तेरे को माफ़ कर दूँ।
तो वो ट्राई करता है, नहीं होता है, वहाँ से वो लोग निकलते हैं। वहाँ पे आ जाती है बारिश। बारिश से बचने के लिए ये लोग चले जाते हैं, वो थोड़ा जंगल टाइप जगह थी, पेड़ वेड़ बहुत सारे थे, तो वहाँ पे चले जाते हैं। एंड पेड़ के पास पहुँच के पता चलता है कि हीना के पैर में लग गई है। तो कुछ तो ऐसा सीन होता है जिसकी वजह से ना वो दोनों लाइक बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं, वो स्लिप हो जाता है, ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से वो काइंड ऑफ कह सकते हैं टाकेमिची हीना को अनइंटेंशनली हक कर देता है। वो दूर जाता है बट वो बोलते नहीं, लेट्स स्टे लाइक दिस। एंड फिर उन लोगों के बीच में कुछ नहीं यार, उन दोनों के बीच में नहीं बोलना, बट उन दोनों के बीच में किस होने वाली होती है ऑलमोस्ट। बट तभी फ़ोन बज जाता है टाकेमिची का। वो फ़ोन उठा के बोलता है, साले कौन है, क्यों फ़ोन कर रहा है? तो वो उसका चश्मे वाला दोस्त है ना, वो फ़ोन कर रहा होता है। बोलता है क्या है? बोलता है माइकी तो वहाँ पे आ नहीं पाया, बट मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि ड्रैगन पे अटैक होने वाला है। तो ड्रैगन तेरे साथ ही है ना, तो ड्रैगन को बोल दे कि बी केयरफुल, तेरे पे कभी भी अटैक हो सकता है, थोड़ा ध्यान देना। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न उन लोगों का जो भी होने वाला था वो नहीं हुआ। बढ़िया। मैं कितना खुश हो रहा हूँ। टाकेमिची वहाँ से भागता है ड्रैगन को ढूंढने के लिए। वो पूरे फेस्टिवल में ढूंढता है, कहीं नहीं मिलता। वो जंगलों में ढूंढ रहा होता है कि वो लोग कहीं निकल रहे हो और मिल जाए तो ड्रैगन को बता दे कि तेरे पर अटैक होने वाला है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि एक ग्रुप खड़ा है जहाँ पे काफ़ी सारे लौंडे खड़े हैं, इंक्लूडिंग अ गाय। टाकेमिची नोस, वो क्लोज जाके सुनता है, तो उस जो बंदे को पहचानता है ना, उसको चक्कू देता है और बोलता है कि हाँ तुझे पता है ना क्या करना है? वो बोलता है हाँ, उसी की वजह से तो मेरा सब कुछ छिन गया है और मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, ड्रैगन को। और ये बोल रहा है और कोई नहीं बट कियोमासा। तो एक चीज़ क्लियर हो गई अपने को कि कियोमासा टाकेमिची क्या ड्रैगन को चाकू मारने वाला है। टाकेमिची थोड़ा दूर खड़ा रह के सुन रहा होता है, बट वहाँ से इन लोगों का एक बंदा, कियोमासा का एक बंदा आ जाता है, जो टाकेमिची के बाल पकड़ के घसीट के इसको लाता है कि ये सारी बातें सुन रहा है और लीक करने वाला है। तो उसको वहाँ पे पीटते हैं। वो वहाँ पे अपोलोजाइज कर देता है कि सॉरी ये मैं सुन लिया वगैरह। एंड वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरे को लगा था कि मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, बट ड्रैगन और माइकी के साथ घूमने से ये सब डिल्यूजन आ गया था कि मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ। बिकॉज वो लोग स्ट्रांग है, मैं स्ट्रॉन्ग कभी हुआ ही नहीं। मैं अभी वही फट्टू, वही वीक हूँ। क्योंकि ये सॉरी पे सॉरी बोल ही जा रहे हैं उन लोगों के सामने। वो लोग क्या कहते हैं, इसको टेप से बांध देते हैं। एंड कियोमासा बोलता है कि देख अब क्या करूँगा पता है, मैं ये सब ख़त्म कर दूँगा, उस ड्रैगन को मार दूँगा, सारा ब्लेम तेरे पे डाल दूँगा। तू यहाँ पे वेट कर पड़े कि मैं ड्रैगन को मार दूँ और फिर तेरे पे ब्लेम डाल दूँ। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे आती है हीना, जो उसके मुँह पे भी टेप बांध रखी थी, तो वो खोलती है। तो वो फिर अपना थोड़ा रोने, इमोशनल हो जाता है, रोने वगैरह लगता है कि मेरे को ज़िंदगी ने इतना अच्छा मौका दिया पर मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं इतना वीक हूँ कि ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें बोलता है। गिल्ट में रोने लगता है। एंड तभी हीना डज समथिंग, वो उसको किस करती है जिससे टाकेमिची रुक जाता है 2 मिनट के लिए वो रोने वजह से। एंड फिर वो बोलते हैं कि देख तू माइकी नहीं है स्ट्रॉन्ग, तू ड्रैगन नहीं है इतना ब्रेव और स्ट्रॉन्ग, बट तू टाकेमिची है। जो टाकेमिची है वही मेरे को पसंद है। लाइक वो पूछता है कि तूने क्यों, ये वो बोलती है फर्स्ट किस, तो ये बोलता है कि क्यों तूने मेरे जैसे लूज़र को फर्स्ट किस की। तो बोलती है कि जो बंदा दूसरों की तकलीफ़ में भी रो दे वैसा कुछ बोलती है वो टाकेमिची। एंड कुछ तो बहुत अच्छी दिल का है, वैसे ऐसी चीज़ें उसको बोल के थोड़ा मोटिवेट करती है, उसको अनटाई करती है, अनटेप करती है, अनबॉक्स करती है। एंड फिर वो वहाँ से निकलता है कि फुल एकदम मोटिवेट होके कि अब तो कियोमासा को पेल ही दूंगा। बट क्या वो पेल पाएगा? तो ये अभी तक में मैंने जितने एपिसोड देखे हैं, हर एपिसोड के एंड में या हर पॉइंट पे 3 से 4 बार ये बोल चुका है ऐसे कि बहुत ब्रेव हो गया था कि अब तो माँ ही चोट देंगे सबकी। बट फिर यही पेला जाता है। तो क्या ये इस बार भी कुछ कर पाएगा या सिर्फ ये इसके नेताओं की तरह खोखले वादे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, घंटा कुछ नहीं करेगा। एंड ये सब अपने को पता चलेगा अगले एपिसोड में। ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। सी यू नेक्स्ट, सायोनारा।